आज जो है टेक्स्ट बुक का एवरेज वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए। अब सिर्फ मैराथन क्लासेज हैं, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन का वही मेथड देखेंगे जिससे जो है जो हमें एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, जिसमें ट्रिक लगानी है ट्रिक, जिसमें बेसिक करना है बेसिक, ताकि कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा। क्योंकि मेन अभी फ़िलहाल एफकेट निकालना है मेन पर्पज़, तो करते हैं उस हिसाब से भी तैयारी। देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ द इंटायर स्टाफ इन रिलायंस कंपनी इज ₹15,000 पर मंथ। मतलब जितना भी स्टाफ है टोटल, जितने भी बंदे हैं उन सबकी एक एवरेज सैलरी जो है वो 15,000 पर मंथ है। आगे बोल रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 45,000 पर मंथ एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर इज 10,000 पर मंथ। ये इनकी पर्टिकुलर दे रखी है। नंबर ऑफ ऑफिसर दे रखे हैं 20, नॉन ऑफिसर मेंबर की निकालनी है। अब देखो अगर एक पूरी कंपनी है उसके अंदर टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, तो अगर 20 ऑफिसर हैं तो मान लो कि जो बचे हुए ए हैं, है ना, ए ले लो, वेरिएबल कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, उतने हो गए टोटल एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में। तो इनकी जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 है। एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर्स, जितने भी टोटल बंदे हैं वो सब। तो यहाँ से मैं सम निकाल लूँगा। यहाँ से सम कितना आएगा मेरा, 20 प्लस ए मल्टीप्लाई बाई इनकी जो एवरेज सैलरी थी कितनी थी, 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रहा है कि ऑफिसर्स की 45,000 पर मंथ है। तो ऑफिसर्स की अगर मैं सम निकालूं, सम ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, तो इनका कितना आएगा, 20 इंटू 45,000। ठीक है, ये इनकी सैलरी हो गई। और इसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 45 टू ज़ा 90 और उसके बाद 40। ठीक है, तो ये जो है इनकी सैलरी हो गई 9 लाख रुपए। उसके बाद नॉन ऑफिसर्स की, अगर मैं नॉन ऑफिसर्स का सम निकालूं तो वो टोटल कितने थे, ए, और उनकी सैलरी कितनी थी मेरी, 10,000। अब ऑफिसर और नॉन ऑफिसर दोनों की सैलरी, ये सम किसका था, ऑफिसर प्लस नॉन ऑफिसर्स का, और ये सम कितना किसका है, अलग अलग का। तो अगर मैं इन दोनों का सम निकाल दूं तो वो इसी के इक्वल होगा। तो यही चीज़ करनी है अभी। ठीक है, 9 लाख ये हो गए, उसके बाद 10,000 ए ये हो गया मेरे पास, और उसके बाद यहाँ कितना दे रखा है, ये है मेरे पास 15, और 15 दूनी 30, और उसके बाद ये कितने, 5 0। ठीक है, और ये कितना हो गया, 15,000 ए। ठीक है, 9 में से ये 3 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 6 लाख, और इधर कितना बचेगा, 5,000। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गई, 12×5 = 60 होता है, 120। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 120। यानी जो नॉन ऑफिसर्स थे वही पूछा था उसने कितने हैं, और नॉन ऑफिसर कितने हैं, 120। तो ये वाला जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 45 नंबर इज़ 150। यानी 45 टोटल नंबर्स हैं और उनका एवरेज कितना है मेरे पास, 150। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि सम कितना होगा इन 45 टोटल एलिमेंट्स का, 45 इंटू 150। ठीक है, 15×4 = 60 होता है, 15×5 = 75, 675 और 50। तो ये कितना आ गया मेरे पास, इनका सम आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट अ नंबर 46 इज रॉन्गली रिटर्न एज 91। अच्छा, वो वाला केस है जिसमें रॉन्गली रिटर्न हो जाता है, तो इसके अंदर तो सम की नीड ही नहीं थी। इस वाले में मैंने आपको क्या बताया था, जिसको निकालना होता है जो चीज़, जैसे अभी क्या है कि 46 इज रॉन्गली रिटर्न एज 91, मतलब मैंने 91 लिख दिया, 41 लिखना था, 46 लिखना था मेरे को, यानी मेरे को 91 रिमूव करना है और मुझे 46 क्या करना है, ऐड करना है अपने सम में, और डिवाइड जितने भी एलिमेंट्स हैं 45। ठीक है, टोटल नंबर से। तो यहाँ से इसका एवरेज कितना आएगा, सिर्फ इस क्वांटिटी का एवरेज कितना आएगा मेरे पास, ये कितना बच गया मेरे पास, 5 और 4, -45 डिवाइडेड बाय 45। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, -1। ये -1 इस एवरेज में से निकाल देंगे। 150 टोटल एवरेज था, -1 किया, कितना आया, 149। तो 149 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सम की नीड नहीं थी इसमें, अगली वाली स्टेटमेंट पढ़ी नहीं मैंने, इसलिए सम निकाल दिया। सम भी निकाल सकते थे, जैसे 6750 आया तो 6750 में से और 46 जो है वो मेरे को ऐड करना है और 91 मेरे को रिमूव करना है, डिवाइडेड बाय टोटल 45 ही रहेंगे। अब भी एक गया है तो दूसरा आया है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 6750, और ये जो है -45 आएगी डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, अब इसको चाहे माइनस करके सॉल्व कर लो या फिर ऐसे लिख लो, 6750 क्या था मेरा, 150 इंटू 45। ठीक है, और ये कितना था, 45। 45 दोनों के नीचे अलग अलग, तो 45 से 45 ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 150 -1, ये कितना हुआ, 149। ये तो सॉल्व करने का मेथड था, चाहे यहाँ माइनस करके 45 से डिवाइड भी कर सकते थे, तब भी आंसर 149 ही आता।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? The average of 40 number is 71 if the number 100 is replaced by 140 then the average is increased by, कितने से इंक्रीज होगा? नंबर 100 जो है उसको रिप्लेस करना है किससे? 140 से, यानी मुझे 100 को रिमूव करना है और मुझे 140 को ऐड करना है। डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 40। अभी भी 40 ही रहेंगे, एक जा रहा है लेकिन वही उसी की जगह दूसरा आ रहा है। तो यहाँ कितना आया? +40 और नीचे भी 40, तो एवरेज क्या हो गया? 1 से इंक्रीज हो गया। इसने क्या पूछा है? द एवरेज इज इंक्रीज बाय, मतलब कितने से बढ़ रहा है। तो एवरेज कितने से बढ़ रहा है? एक से ही तो बढ़ रहा है, यही एक तो फिर इस 71 में ऐड होकर 72 बनाएगा। 71 + 1 72, तो एवरेज यहाँ पे कितने से बढ़ा? एक से। वही मुझसे पूछ रहा है, ये आंसर है इसका, एक से। अगर वो मुझसे पूछ लेता व्हाट इज द न्यू एवरेज, इसी की जगह स्टेटमेंट पूछ लेता कि व्हाट इज द न्यू एवरेज, तो नया एवरेज क्या हो जाता मेरा? 71 + 1 = 72, ये मेरा न्यू एवरेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है? द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 22 ईयर्स, मतलब 3 बॉयज हैं, उनकी एवरेज एज जो है वो कितनी है मेरे पास? 22 ईयर्स है। आगे बोल रहा है इफ द रेशो ऑफ देयर एजेस इज 6:9:7 देन द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। अब देखो तीनों एवरेज, और ये क्या दे रखा है मेरे को? तीनों की अलग अलग एवरेज है ना भाई। एक बात हो गई 6x 9x 9x, और ये कितनी 7x, तो तीनों की एज ही तो है, एक्स एलिमेंट कट के ही रेशो आता है, ये चीज़ हमने सीख ली। तो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है? यही इन्हीं का वो दे रखा है मेरे को, कि इसी चीज़ का एवरेज दे रखा है। एवरेज जो दे रखा है कितना दे रखा है? 6, 9 और 7 कितने हो गए? 22। यानी इसी 22 की जो ये वैल्यू दे रखी है वो चीज़ मुझे दे रखी है 22 की वैल्यू। ये क्या है? एवरेज है, लेकिन ये 3 बंदों का है, तो 22 × 3 है ये। ठीक है, टोटल। और इधर सम कितना है मेरे पास? 22, तो 22 से 22 एक की वैल्यू कितनी आई? 3। अगर एक की वैल्यू 3 आती है तो यंगेस्ट कौन है इसमें? 6 साल वाला यंगेस्ट है, 6 × 18, तो 18 उसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े वाला पूछ लेता, 9 × 27, सबसे बड़े वाला कितना है? 27 साल का। बीच वाला कितने साल का है? 21 साल का। ठीक है, और किसी के बीच में डिफरेंस पूछ लेता कि पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस कितना है, यंगेस्ट और एल्डेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है, तो वो हमें बस इस एक की वैल्यू के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बेसिक से भी जा सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है वो, सम कितना है यहाँ से मेरे पास? 6x + 9x + 7x, ये कितना है? 22x। ठीक है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एवरेज, लिख दिया मैंने। 22 से 22 कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी आई? 3। पूछा है सबसे छोटा, सबसे छोटा 6x का था, तो यहाँ से 6x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 3 = 18, तो सबसे छोटा 18 साल का था, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द एवरेज वेट ऑफ 48 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 36 kg, मतलब 48 स्टूडेंट का जो है 36 kg है। इफ द वेट ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल आर इंक्लूडेड, तो एवरेज जो है वो 36.76 kg बन जाता है। फाइंड द सम ऑफ वेट ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल, मतलब पहली चीज सम ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी थे, तो उनका सम कितना है मेरे पास? 48 × 36। ठीक है, ये चीज़ आया। 36 4 ज़ा 144, 1440, और 36 8 ज़ा 288, ये कितना आया मेरे पास? 8 2 7 1 1728, तो सम कितना आया? 1728। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? टीचर और प्रिंसिपल का वेट भी इंक्लूड हो जाता है। तो अगर मैं इस सम के अंदर 1728 बच्चों का था, उसमें टीचर भी ऐड कर दूं टी, और उसमें प्रिंसिपल भी ऐड कर दूं पी, तो ये कितने हो गए? अब 50 हो गए टोटल, टोटल 50 हो गए ना। और इसका इनका एवरेज कितना बन जाता है? 36.76। बस ये इक्वेशन थी। पूछा है मेरे को वेट ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल, और उनका सम पूछा है। सम ही पूछेगा क्योंकि अलग अलग का तो हम निकाल ही नहीं सकते, कोई मेथड ही नहीं है। तो टी प्लस पी का सम पूछा हुआ है, इसका ये 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 52 ज़ा, ये पॉइंट हटा था इसलिए 100 आया। ठीक है, और ये कितना आया फिर मेरे पास? 1838। ठीक है, तो टी प्लस पी की वैल्यू कितनी आई? 1838 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0, 2 में से 3 1, 7 में से 1 0, तो टी प्लस पी की वैल्यू कितनी है? 110। 110 ये रहा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो क्या है, द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर ऑफ फैमिली इज 32 ईयर, यानी 4 लोगों की 32 है, तो सम कितना है यहाँ से मेरे पास? 32 × 4, और 32 4 ज़ा 128।
ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ द एज ऑफ गेस्ट इज इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, मतलब 12.5% से बढ़ जाता है। यानी पहले अगर एवरेज 32 था तो अब एवरेज कितना हो जाता है, इसका 12.5 बढ़ जाता है, मतलब 112.5% बढ़ जाता है। आप लोग ये निकाल सकते हो। या 12.5% कितना होता है, अगर किसी को याद हो तो 12.5% 1/8 होता है। कैसे होता है, 125, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100% हटा दो और इसका पॉइंट हटा दो 10। 25 5 25 4 5 2, तो कितना आया 1/8। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 32 का 9/8 हो रहा है, ठीक है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 32 का 112.5% बढ़ रहा है। आने वाला आंसर दोनों केस में 36 ही है, ठीक है। 8 चौक के 32 होता है, 9 9 4 36, तो 36 आ गया। यानी इंक्रीज्ड एवरेज मेरे पास कितना आया, 36। कब आया, जब मैं 128 चार फैमिली मेंबर में गेस्ट की एज को ऐड कर देता हूँ तो 5 लोगों का एवरेज 36 बन जाता है। ये चीज़ मुझे बोली उन्होंने, ठीक है। अब निकाल देते हैं, 128 प्लस गेस्ट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया मेरे पास, 150 और 30 180। गेस्ट की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, कितना बचेगा, 2 यहाँ बचेगा और 6 5 5 यहाँ बचेगा, 52 52 ये आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर परचेजेस 20,000 यूनिट एट ₹1, इतने में खरीदता है, $1 में, 15,000 इतने में, 5,000 $2 में, यूजिंग दीज यूनिट एज वेट एंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट एज सम ऑफ ऑल वेट्स, फाइंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। देखो ये जो लाइन यहाँ से उसने यहाँ तक लिखी है इसका कोई मतलब नहीं है, कन्फ्यूजन है। क्या है, बोल रहा है कि ये जो यूनिट्स है ना इनको वेट कंसीडर करो, यानी ये जो है ना यूनिट्स, इनको मान लो ये केजी है, ग्राम है, वेट मान लो, ठीक है। और बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट है वो सम ऑफ ऑल वेट्स है। भाई वो तो सभी को पता है, ये सारी को ऐड कर दूंगा तो ये सम ही तो निकल के आएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कुछ नहीं, ये समझो उन्होंने लास्ट में क्या बोला, हमें क्या बोला है लास्ट में, फाइंड वेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट यानी प्राइस, पर मतलब डिवाइड, यूनिट मतलब यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, इनका निकालना है मेरे को। अगर यहाँ से नहीं समझ आता तो इससे निकाल दो, ये क्या है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से। सब कुछ मैथ्स में सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा होता है, ठीक है। यहाँ से नहीं समझ आ रहा, यहाँ देख लो, ये क्या है कॉस्ट, ये क्या है पर, ये क्या है यूनिट, मतलब मेरे को टोटल प्राइस अपॉन टोटल यूनिट वैल्यू पुट करनी है। टोटल प्राइस में निकाल लेता हूँ, देखो 20,000 $1 में बेची तो कितने हो गए, $20,000, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आ गई मेरे पास। दूसरी चीज़ 15,000 $1.15 ईच में बेचे उसने, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो वहाँ चली जाएंगी तो वैल्यू कितनी आएगी, 150 इंटू 115 है ना, ठीक है। ये आया मेरे पास 15 पंजे 75, एक तो जीरो तो ऐसे ही लिख देता हूँ, 15 पंजे 75, 7 बचा, 15 एकम 15 और 7 22 का 2, फिर 15 15 और 2 17, 17,250, ठीक है। दूसरी प्राइस आई मेरे पास $17,250, ठीक है। और तीसरी प्राइस 5,000 इंटू 2, 5,000 इंटू 2 10,000। तो ये जो है मेरे पास टोटल प्राइस आई। टोटल यूनिट्स मेरे पास कितनी है, 20 30 40, 40,000 मेरे पास टोटल यूनिट्स। यही तो पूछा है उसने क्वेश्चन में। तो ये कितना हो गया, 20 30 40 47 250 डिवाइडेड बाय 40,000। वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, ये जीरो से जीरो कट गया। 25 के टेबल में अगर मैं काटूँ तो 25 1 से 25, 25 अट्ठे 25 90, और ये कट जाएगा मेरा, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 160। तो वैल्यू कितनी आई, 189 डिवाइडेड बाई 160, 189 बाई 160 आई। ये नहीं कट रहा, 16 का टेबल ही पढ़ देते हैं, 16 1 ज़ा 16, ठीक है। 160 में से ये गए, बचे कितने, 29, पॉइंट लग गया 290, 16 दूनी 32, तो फिर 16 1 ज़ा 16, बचा कितना, 290 160 130 बचा, 130, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 1.18, ये आंसर आएगा इसका 1.18, ये वाला नहीं है, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका, बस यही चीज़ उसने मेरे से पूछी थी। आया क्वेश्चन ये वाला समझ। कॉन्फ्यूजन क्लियर किया। हाँ, मेन चीज़ लास्ट की चीज़ पढ़ लिया करो, एवरेज में तो क्या पूछा है। ये अगर कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन आए, ये लास्ट की चीज़ पढ़ लेना, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पूछी है पर यूनिट पूछी है, मैं यूनिट की से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकता हूँ
और यूनिट मेरे को पता ही है, बस वही चीज़, पर का मतलब डिवाइड होता है। देखो अगला क्वेश्चन, क्लास टीचर कंडक्टेड अ यूनिट टेस्ट इन द क्लास, इफ आउट ऑफ 30 स्टूडेंट 14 स्टूडेंट स्कोर्ड 80 मार्क्स, 14 बच्चों के 80 मार्क्स आते हैं, ये हो गया 14 इंटू 80, इनका सम आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद लिखा है 16 स्टूडेंट के 65 आते हैं, ये इनका सम आ गया 16 स्टूडेंट के, सॉरी मल्टीप्लाई, 16 स्टूडेंट के जो है वो मार्क्स कितने आते हैं मेरे पास 65। ठीक है, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज का मतलब टोटल पूरी कंबाइंड क्लास का कितना होगा, 14 बच्चों के ये हैं, 16 बच्चों के ये हैं, दोनों के सम को ऐड करके और अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास पूरी क्लास का सम आ जाएगा। ये निकाल लेते हैं, 14 8 112, ये हो गया। ठीक है, और 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 80 96 104, 30 0 2 1 60 डिवाइडेड बाय 30, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 7 से 21, 3 दूनी 6, 72, 72, ये रहा 72। ठीक है भाई, आ रहे हैं समझ में क्वेश्चन। ये वाला तो, ये जिसने टेक्स्ट बुक का ये वाला दिया था जिसने, वो सही हुआ था सबके, क्या क्या स्कोर रहे थे? इसमें ये फर्स्ट वाले में तो पूरे थे। एक ही ने दिया था क्या भाई, बाकी उन्हें नहीं दिया? तो इजी था यार ये एवरेज वाला तो। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं है तो हम करवा देंगे। यहाँ देखो क्या है, 4 years अगो द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वॉज 18 years, मतलब 4 साल पहले जो है उनकी एज कितनी थी, 18 years, मतलब 4 साल पहले रही होगी। ए में से भी 4 साल माइनस कर दूँ और बी में से भी 4 साल, ये दोनों की 4 साल पहले की एज आ गई। इन दोनों का एवरेज यानी दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 ही पर्सन है और 18 ये थी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, ए प्लस बी माइनस 8 इज इक्वल टू 18 टू 36, 36 और 8 44, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 44। ठीक है, वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 24 ईयर, मतलब तीन लोगों की, ए बी और सी, इन तीनों की एवरेज एज 24 साल है। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 24 थी 72। पूछ रहा है व्हाट वुड बी द एज ऑफ सी आफ्टर 4 years, तो पहले सी की एज निकाल लेते हैं। ए प्लस बी की अगर 44 है तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 72 में से 44 माइनस कर दो, कितनी आई 28, 8 और 4 12 ना, हाँ 28। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास 28, 4 साल बाद, यानी 4 साल ऐड कर दो, 28 और 4 कितने होते हैं 32, तो ये जो है उसकी एज हो। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7.5 3.2 11.3 20.5 एंड x, इन सबका जो एवरेज है वो 10 है। इन सबका एवरेज 10 दे रखा है, अगर x की जगह 10 दिया होता और पूछ वो एवरेज लेता तो हम डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते। डेविएशन वाला इसमें भी यूज होगा, लेकिन बेटर है कि सबको ऐड करने वाला प्रोसेस ही करूँ। बताऊंगा डेविएशन भी, लेकिन डेविएशन उसमें यूज़ करना जिसमें एवरेज तुम्हें खुद निकालना हो, दे ना रखा हो, उसमें कुछ भी एक इनके नज़दीक का एवरेज लेट करके माइनस करके प्लस माइनस करके और वो चीज़ निकाल देना जो तुमने लेट किया था। अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 7.5 और 20.5, 5 27 और एक कितना हो गया 28, तो 28 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास 14.5। ठीक है, ये कितना हो गया 18 और 4 8 और 4 12 42, 42.5, तो ये कितना आया इनका सम 42.5, और एक एक्स जो है वो और है। ये कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है टोटल, डिवाइडेड बाय 5, इनका एवरेज 10 दे रखा है। तो 42.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, 50 में जाएंगे 8, आधा गया 7.5, तो वैल्यू कितनी आई 7.5। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सीधा, डायरेक्ट ऐड करना था बस। डेविएशन का कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चन में, ऐसे कुछ बात नहीं है कि नहीं कर सकते। बस डेविएशन में हम एवरेज जब हमें खुद निकालना होता है तो एक लेट करते हैं, इसमें एवरेज हमें खुद ही गिवन है तो हम लेट नहीं कर सकते। 3.2 11.3 20.5 एंड एक्स। ठीक है, 10 हमें एवरेज पहले से गिवन है, हमें इसी में ऑपरेशन लगाना है बस इसमें, कि 10 में से मैं जब 2.5 माइनस करूंगा, -2.5 करूंगा तो मेरे पास 7.5 आएगा। ठीक है, ये
6 और 4 10 होते हैं, तो ये कितना है 6.8। तो इसमें से जब मैं 6.8 माइनस करूँगा तो कितना होगा, ये मेरा 3.2 आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना दे रखा है 113 और 100 यानी 13 1.3 1.3 जब ऐड करूँगा तब, और ये कितना है मेरे पास 10.5, जब मैं 10.5 ऐड करूँगा तब। अब इन सारों को प्लस कर दो, ये माइनस वाले हैं, ये माइनस हो जाएंगे, ये कितना बन गया मेरे पास 8 और 5 13, 6 2 8 और 1 9, यानी माइनस 9.3, और ये कितना बन गया 10 11.8, ये प्लस का। इन दोनों को ऐड कर दो, इनकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, बेसिकली इन सभी को आपस में ऐड करना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 और 3 8 9 और 2 11, ढाई आई। ढाई किस चीज़ की आई, प्लस की। अगर ढाई प्लस की आई है तो मैंने क्या सिखाया था, एवरेज वाले में जब ये वैल्यू निकालनी हो, यहाँ पे क्या करना होता है, ढाई का साइन चेंज, -2.5 डिवाइड करना होता है किससे, ये एक ही तो क्वांटिटी है तो डिवाइड करना है एक से, तो वैल्यू कितनी आई -2.5। ये -2.5 इस एवरेज के साथ खेलेगा। 10 अगर माइनस है तो -2.5, प्लस है तो प्लस, 10 - 2.5 7.5, तो ये 7.5 क्या है आंसर। तो इस केस में थोड़ा डेविएशन मुश्किल हो जाता है ना, जैसे बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं ना तो अब थोड़ा सा फिर भी ईजी है, लेकिन ये छोटे मोटे नंबर जब तक आए तब तक अपना ये बेसिक पे ही अटके रहना, जल्दी क्वेश्चन करके देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था पहला टेस्ट, अब टेस्ट नंबर 2 करेंगे। टेस्ट नंबर 2 जो है उसका पहला क्वेश्चन ये था। डिवाइडेड बाय 1 इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल एक ही नंबर है, ये x है ना, ये एक ही तो नंबर है। अगर यहाँ मान लो 3 नंबर की बात हो रही होती, 3 पर्सन की बात हो रही होती तो 3 से डिवाइड कर देते, 4 पर्सन की बात होती तो 4 से। अभी ये सारे एक एक सब एक एक सिंगल सिंगल नंबर है, तो इसलिए 1 से डिवाइड किया। आया समझ। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया मेरे पास, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 15 36, यानी 36 प्लस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आई, 50 में से 36 जाएंगे 14, तो x की वैल्यू कितनी आई 14। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 14 आ चुकी है। मुझे क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। एवरेज मेरे को 12 दे रखा है, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 12 7 जा 84। ठीक है, अब इनका सम कर लेते हैं, इनका सम कर लेते हैं। ये कितना हो गया मेरे पास, 17 और 8 25, 25 और 19 44, 44 और 16 60, 60 और 14 74, 74 और 4 78, कितना होगा 78। 78 प्लस वाई इज इक्वल टू 84। वाई की वैल्यू कितनी आई 84 में से ये 78 माइनस कर दो, कितना आया 6। तो ये रहा, ये जो है वाई की वैल्यू। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। क्या बोल रखा है, द एवरेज वेट ऑफ सुहानी मेघा एंड सृष्टि, यानी सुहानी प्लस मेघा प्लस सृष्टि, इनका एवरेज वेट 65 है। 3 लोग हैं, 65 इंटू 3। ठीक है, 65 इंटू 3 कितना होता है मेरे पास 5 3 15 और 180 195। ठीक है 195। आगे क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ सुहानी एंड मेघा, मतलब सुहानी प्लस मेघा का एवरेज वेट 63, दो लोग हैं, 63 इंटू 2, तो कितना हो गया इनका एवरेज वेट मेरे पास 63 2 ज़ा 126। आगे बोल रहा है मेघा एंड सृष्टि, मतलब मेघा प्लस सृष्टि, इनका कितना हो गया 70 इंटू 2, तो कितना हो गया एवरेज वेट 140। पूछ रहा है देन फाइंड द वेट ऑफ मेघा, मेघा का वेट निकालो कितना है। तो अगर मेघा का वेट निकालना है तो यहाँ पे क्या कर दो, ये मेरे पास, ये समझ लो मेरे पास ये एक पहली इक्वेशन है और ये मेरे पास दूसरी है, दोनों को कर दो ऐड। ये कितना हो गया, सुहानी प्लस मेघा प्लस सृष्टि, वैल्यू कितनी है इनकी 126 प्लस 140। ठीक है, 126 प्लस 140 आई। अब आगे निकाल दो, ये क्या है, सुहानी मेघा और एक सृष्टि, इन तीनों की वन, इसकी इन तीनों की एवरेज एज तो मेरे को 195 गिवन है, तो 195 प्लस मेघा, इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये कितना है 266, इसकी वैल्यू 266 आई, तो मेघा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 266 में से 195 माइनस कर दो। 266 में से अगर मैं 195 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास मेघा की, 5 में 6 गया 1 और 19 में से 26 गया 7, 71, यानी मेघा जो है वो 71 kg की है।
ठीक है, ऐसे नहीं करना तो एक तरीका और भी है, ये तो तरीका था इन दोनों को ऐड कर देने का। अगर ये नहीं करना था तो एक तरीका और है, यहाँ से सुहानी और मेघा की एज कितनी है 126, उसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो सुहानी और मेघा की एज आई है 126, इसको यहाँ पुट कर देते हैं सुहानी मेघा सृष्टि में 195, यानी सृष्टि की एज कितनी आई मेरे पास 195 में से 126 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो मेरे पास सृष्टि की आई कितनी आई, 6 और 9 15 होते हैं और 12 बचा 6, ठीक है 69। तो सुहानी की कितनी आई है मेरे पास 69, ये वाली इक्वेशन में सुहानी की पुट कर दो। मेघा की कितनी आएगी 140 में से 69 माइनस कर दूंगा तो मेघा की भाई 71 एज आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 55 ईयर्स, यानी मैन और उसके सन की जो एवरेज एज है वो 55 ईयर्स है। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी दोनों के एजेस का सम 110 है। ठीक है, पूछ रहा है बोल रहा है सॉरी, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:4, यानी 7:4 जो है उनकी एजेस है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। अब देखो 7 और 4 उनकी एजेस है, तो बेसिकली क्या है, ये 7x है, ये 4x है, यानी 11x की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी दे रखी है 110। ये भी एजेस का सम है, ये भी एजेस का सम है 110। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 10, यानी जो मैन है वो कितने साल का है 70 साल का, और जो सन है वो कितने साल का है, मैन जो है वो 70 का है और सन जो है वो कितने का है 40 साल का। ठीक है, ये चीज़ जो है उसने मेरे को बोल रखी है। और 6 साल बाद की पूछी है तो 6 साल बाद ये 76 साल का हो जाएगा और ये 46 का हो जाएगा। इन्हीं का रेशो पूछा है। अगर इसका रेशो पूछा है तो ये कितना होगा 2 3 8 2 3 6 और 2 8 16 और ये 23, यानी 38:23 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, आ गया समझ। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 20, यानी ए एंड बी का अगर एवरेज 20 है तो ए और बी का सम कितना आएगा 20 2 40। ठीक है, बी और सी का 19 है तो बी और सी का कितना आएगा मेरे पास 19 2 38, और सी और ए का 21 है तो सी और ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 42। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये वही टाइम एंड वर्क वाला सीन हो गया। तीनों को आपस में ऐड कर दो, तीनों को आपस में ऐड करोगे इस साइड क्या आएगा 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इस साइड क्या आएगा मेरे पास, इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 78 और 78 और 42 120। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 60। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 60 है, ए की वैल्यू पूछी है, बी और सी को हटाना है, बी और सी की 38 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 60 में से 38 माइनस कर दो, कितना बचा 22। ये रहा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बोल रहा है द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 50, यानी 11 नंबर का एवरेज 50 है तो 11 नंबर का सम कितना आया 50 इंटू 11 550। ठीक है, बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स आर 53, यानी पहले पाँच नंबर का 53, यानी 53 इंटू 5 250 और 15 265। बोल रहा है लास्ट 5 नंबर का कितना है 46, यानी S5 जो लास्ट 5 है उनका वैल्यू कितनी है मेरे पास 46, यानी 46 इंटू 5। ठीक है, ये कितना हो गया 200 और 30 230। सिक्स नंबर पूछा है, यानी अगर पहले 5 ले लूँ, देखो अगर मैं इस तरीके से बताता हूँ, ये मान लो पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। इन सबको जब मैंने सम किया और जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो मेरे पास एवरेज 50 आया। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो सम था इन सबका, वो सम कितना था मेरे पास 550। तभी तो 550 होगा, तभी तो 11 से डिवाइड करने पे 50 आएगा। तो ये सम जो है ये सम आ गया मेरे पास। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला पहले 5 का सम 265 है, यानी ये जो पहले 5 नंबर हैं 1 से लेके 5 तक, इनका जो सम है वो कितना है 265। ठीक है, और आखिरी 5 यानी ये जो 5 हैं इनका सम कितना है मेरे पास 230। ठीक है, इनका सम 230 है, भाई ये 265 है, ये 230 है। ठीक है, तो 265 और 230 मेरे पास कितना बन गया यहाँ से 495, यानी 495 तो इनका सम है ही, बचा कौन सा सिक्स्थ नंबर।
अगर ये भी ऐड हो जाएगा तो ये किसके इक्वल है, 550 के। तो 495 में कितना ऐड करें कि 550 बने, या तो वो कर लो या सिक्स नंबर ऐसे निकाल लो कि 550 में से 495 को माइनस कर दो। 495 को अगर माइनस करोगे तो 5 तो यहीं दिख रहा है, 50 आगे दिख रहा है, 55 इसका आंसर हो जाएगा। 55, ये रहा 55। ठीक है, आया समझ? भैया एक डाउट है। हाँ हाँ। ऐसे एक टाइप होता है भैया कि 11 नंबर पे एवरेज दे दिया, हम्म फर्स्ट 5 नंबर का दे दिया, और लास्ट 7 नंबर का एवरेज दे दिया, फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज समथिंग दे दिया, लास्ट 7 नंबर का एवरेज समथिंग दे दिया, हम्म। फाइंड आउट द 6th नंबर। हाँ तो उस केस में जब ये सारे 6 का दे देते हैं ना, तो इन 6 का अलग देते हैं, उन 6 का अलग, ऐसा नहीं देगा, एक नंबर कॉमन देगा उसके अंदर। जो कॉमन नंबर होता है उसको माइनस करना पड़ता है। हाँ, एक नंबर कम हो गया। हाँ तो जो कॉमन देगा वो तो 2 बार हो गया ना, तो इसलिए उसको माइनस करना पड़ता है। जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। करेंगे ये क्वेश्चन, टेंशन नहीं है। जहाँ पे नंबर 2 बार रिपीट हो जाएगा उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे ये खाली पड़ा हुआ था, अकेला रह गया था, इसलिए उसको साथ लेके चल दिए। जहाँ वो 2 बार साथ आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। हमें तो एक ही बार साथ लेके जाना है बस। अब देखो क्या है, द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 25 ईयर। यानी एक टीचर है और 3 स्टूडेंट हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 3 स्टूडेंट। इन चारों लोगों की जो वो है वो कितनी है, 25 साल। अगर इनकी 25 साल है तो टीचर प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों स्टूडेंट की कितनी आ गई, 100। ये इनकी एजेस का सम आ गया। बोल रहा है इफ ऑल द बॉयज आर ऑफ सेम एज है तो सबकी एज एक्स मान लो। तो यहाँ कितना हो गया, टीचर प्लस 3x इज इक्वल टू 100। आगे बढ़ जाते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच बॉय इज 20 ईयर्स। टीचर और ईच बॉय के बीच में जो है वो 20 ईयर्स का गैप है। यानी बॉय की एज कितनी आ गई, t-20। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट रुक जाओ तो मैं बताता हूँ t-20 कैसे आया। देखो क्या बोल रहा है, तीन, यहाँ से पढ़ना शुरू करना। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ईच बॉय एंड टीचर इज 20 ईयर्स। यानी हर लड़के और टीचर में, ये मेरा पहला लड़का है, ये मेरा दूसरा है और ये तीसरा है। इन तीनों में, और ये मेरे टीचर है, सेम टीचर ये, इनके बीच में जो है 20 साल का गैप है। 20 साल का गैप का मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है टीचर जो है वो बड़ा होगा। यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 साल का है। तो यहाँ से स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आ गई, टीचर में से जब मैं 20 साल घटा दूंगा तो उतने साल का जो है मेरा स्टूडेंट होगा। ये पहला स्टूडेंट है। ऐसे 3 स्टूडेंट हैं और तीनों की एज क्या होगी, t-20, t-20, t-20। तो इसलिए ये क्या हो गया, या तो 3 बार ऐड कर दो या तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू तो वही आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9, या मैं लिख दूँ 3 × 3 तो इज इक्वल टू 9। तो ये बेसिकली होता यही है। कैसे, 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 + 1 + 1। ठीक है, तो होता यही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, t-20, और यहाँ फॉर्मूला बना ही पड़ा इधर इस साइड जो बाकी चीज़ें दी गई थी। तो यहाँ से टीचर की एज निकालनी है मेरे को, द एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू, तो t + 3 टाइम्स ऑफ t-20 इज इक्वल टू 100। तो वैल्यू कितनी आई, t + 3t 40, -60 उधर जाएगा तो +60, 160। तो t की वैल्यू कितनी आई, 40। टी की वैल्यू 40 है तो ये 40 हो गई टी की वैल्यू। अगर दूसरी चीज़ वो पूछ सकता है स्टूडेंट की एज कितनी है, पहले स्टूडेंट, एक पर स्टूडेंट की एज कितनी है, तो हर एक स्टूडेंट की एज कितनी हो गई, 40 - 20 यानी 20 साल। हर एक स्टूडेंट की एज जो है वो 20 साल हो गई। अगर तीनों स्टूडेंट का एवरेज पूछ लेता तो भी 20 साल ही होती, क्योंकि तीनों की 20 + 20 + 20 डिवाइडेड बाय 3 कर देते तो भी क्या है, 3 बार 20 है ना। तो तीनों की एवरेज तो 20 ही है। हर एक बच्चे की एज भी 20 है, टीचर की एज 40 है। पूछी टीचर की थी, 40 इज द आंसर। बस यही 2 टाइप बनेंगे, 3 टाइप इस क्वेश्चन से। देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 16 ईयर। यानी 5 बॉयज़ की जो एवरेज एज है वो अपनी 16 साल है। यानी इनका जो सम है एजिस का वो कितना आ गया, 16×5 = 80। यानी 80 जो है 80 ईयर हो गया इन टोटल सब पांचों बच्चों की एज को अगर सम किया जाए तो। पूछ रहा है आउट ऑफ विच द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज इज 16 ईयर एंड 3 मंथ। 16 साल 3 महीने, यानी 16 3 1/4, 65/4, 65/4 ईयर। ये है बेसिकली चार बच्चों की जो
एवरेज एज है वो 65/4 है, तो सम कितना आया 4 इंटू 65/4 यानी कितना हो गया 65 ईयर। पूछ रहा है फिफ्थ बच्चे की कितनी होगी, 4 की 65 है, पांचों की मिला के 80 है, तो कितनी होगी 15 साल होगी, 15 साल ये रही। ठीक है 65 साल 4 बच्चों की है, ये मेरे पास फिफ्थ हो गया, इनकी मिला के 80 है, तो फिफ्थ की मेरे पास कितनी आई 80 माइनस 65 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन अ गली क्रिकेट असलम गॉट a score of 108 रन इन हिज 23rd इनिंग, यानी 23वें मैच में वो 108 रन बनाता है एंड हिज स्कोर इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 2 रन, और वो जो स्कोर है वो 2 रन से उसका एवरेज बढ़ा देता है, यानी पहले 22 मैच में सम डिवाइडेड बाय 22 मैच में उसका कुछ एवरेज रहा होगा ए। तो सम कितना आया 22 मैचेस का, यानी टोटल रन जो 22 मैच में बनाए वो कितने आए 22 ए। ठीक है सम आ गया मेरे पास। अब आगे जो बात कर रहा है वो कर लेते हैं। आगे उसने बोला कि 23वें मैच यानी 22 मैच में उसने इतने रन बनाए थे, 23वें मैच में उसने 108 रन बनाए, टोटल एवरेज जो है 23 मैचेस का वो 2 से बढ़ गया, यानी ए था पहले अब 2 से बढ़ गया, ये चीज़ बोल रहा है। सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आया 22 ए प्लस 108 इज इक्वल टू 23 ए, 23 दूनी 46। ठीक है यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 108 में से 46 जाएंगे, ये कितना बचा मेरे पास 62, और ये कितना बचा ए, यानी जो एवरेज है वो कितना है 62। पूछा है फाइंड द एवरेज आफ्टर 23 इनिंग्स, यानी 23वें मैच के बाद, 23वें मैच के बाद तो उसका एवरेज 2 से बढ़ गया था ना, और ए तो मेरा 22 मैच तक का ही एवरेज था, 22 मैचेस का एवरेज 62 है, तो 23वें मैच के बाद कितना 2 बढ़ गया यानी 64 हो गया था। तो क्या आंसर होगा इसका 64, ये रहा 64। ऑप्शन में 62 नहीं है तो बेटर है, 62 होता तो कन्फ्यूजन भी हो जाती, लेकिन ध्यान रखना ये जो एवरेज ए था ये हमने 22 मैच का माना था। ठीक है अब चलते हैं अगले पे। द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वॉज 13। अब आगे बॉलिंग एवरेज क्या होता है बेसिकली, देखो बैटिंग एवरेज तो होता है कितने रन बनाए, टोटल रन अपॉन टोटल मैचेस। इनिंग्स होता है वैसे तो कि वो खेला कितने मैच, मैच तो ये होता है कि मैच होता है जितने मैच भी हुए टोटल, जिसमें उसका प्लेइंग 11 में नाम जो है वो था, मतलब टोटल एक्स्ट्राज में भी बैठा था तो भी वो मैच में कंसीडर होगा। लेकिन इनिंग्स वो होते हैं कि इनिंग कितनी खेली, मतलब मैदान में वो पूरे किट विट पहन के उतरा खेलने के लिए, तो वो होती है इनिंग्स। तो बेसिकली तो इनिंग्स होता है, लेकिन ये समझ लो कितने मैच खेला, ये होता है हमारे पास बैटिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज क्या होता है, बॉलिंग एवरेज होता है हमारा, बॉलिंग एवरेज होता है कितने रन उसने दिए ओवर में और कितने विकेट वो लेके गया, ये होता है हमारे पास क्या बॉलिंग एवरेज। ठीक है और दूसरी चीज बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा होगा उतने उतना बैट्समैन अच्छा परफॉर्मर होगा, वहीं पे बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना बैट्समैन अच्छा परफॉर्मर होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है कम रन दे के ज्यादा विकेटें ले लेगा, ठीक है जितनी ज्यादा विकेटें लेगा और जितने कम रन देगा ये भाई कम होगा लेस, और ये क्या है जितनी ज्यादा विकेटें लेगा, जो ज्यादा विकेट लेता है वही तो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मर होता है। ठीक है तो ये कितना होगा जितना ज्यादा होगा मोर। अब छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू छोटी आएगी, और वैल्यू छोटी आएगी इसका मतलब जितना कम बॉलिंग एवरेज उतना बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है यही चीज ध्यान में रखने की थी बस इसमें। अब हम अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर वाज 13, ही इंप्रूव हिज बॉलिंग एवरेज बाय 2 पॉइंट्स व्हेन ही टेक्स 6 विकेट एंड 30 रन इन हिज लास्ट मैच। बस यही तक की बात थी। देखो पहले जो है 13 उसका एवरेज हुआ करता था, यानी रन अपॉन विकेट इज इक्वल टू बॉलिंग एवरेज 13 हुआ करता था, उसने अपना इंप्रूव किया 2 पॉइंट से। तो बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होता है जब बॉलिंग एवरेज कम होता है, इंप्रूव करना 2 पॉइंट से मतलब 13 में से 2 पॉइंट कम कर लिए। बैटिंग एवरेज होता है इंप्रूव 2 पॉइंट तो ऐड कर देते क्योंकि जितना ज़्यादा उतना बढ़िया है ना, और बॉलिंग एवरेज कम। तो उसके बाद क्या है व्हेन ही टेक्स 6 विकेट फॉर 30 रन, मतलब उसने रन जो है कितने दिए सिर्फ 30, पहले आर दिए थे पिछले मैच तक आर दे रखा था, अभी 30 रन और दे दिए, और पहले डब्ल्यू विकेट ले रखी थी अब 6 विकेट उसने और ले दी, ये जो है उसका नया एवरेज बन के रेडी हो गया। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई आर प्लस 30 इज इक्वल टू 13 माइनस 2 11, 11 डब्ल्यू प्लस 66। निकालना क्या है अब देख लो, नंबर ऑफ विकेट्स निकालने हैं।
विकेट्स निकालने तो इस आर को हटाना पड़ेगा, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, आर की वैल्यू कितनी आई 13W, यहाँ पुट कर दो 13W प्लस 30 इज इक्वल टू 11W प्लस 66। 13 में से 11 गए, बचे कितने 2, और 30 में से 66 में से 30 गए 36, W की वैल्यू कितनी है 18। तो ये क्या है ओरिजिनली, और उसने क्या पूछा बिफोर लास्ट मैच, लास्ट मैच से पहले का एवरेज, यानी इसी यही वाले W की वैल्यू पूछ रहा है 18, कितना है 18। तो ये जो है उसका 18 विकेट्स उसने लिए थे। पूछ लेता कि अभी लास्ट मैच के बाद रिसेंट जो लास्ट मैच खेला, बिफोर लास्ट मैच नहीं, लास्ट मैच सिर्फ लास्ट मैच खेला, उसमें कितने विकेट्स लिए उसने, तो उसमें 6 विकेट और ले रखे थे ना, तो 18 प्लस 6 कितना हो गया 24, 24 जो है वो नया लास्ट मैच में वो विकेट टोटल ले चुका है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ बॉलिंग एवरेज वाला? बोलो बोलो फटाफट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है, ए फैमिली ऑफ 14 मेंबर्स, 14 मेंबर हैं, द एवरेज एज ऑफ ऑल फैमिली मेंबर इज 30 ईयर, यानी सम कितना आ गया 14 लोगों का 30, ठीक है। 14 3 42 420। आगे बोल रहा है न्यू बेबी बॉर्न इन अ फैमिली, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल बाद का जो है मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। देखो ये तो मेरा सम आ गया, यहाँ तक का कोई रोल नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम उनकी जो 4 साल बाद जो है कितना, 14 मेंबर है, हर मेंबर, ये पहला मेंबर भी 4 साल बढ़ेगा, ये दूसरा मेंबर भी 4 साल बढ़ेगा, ये तीसरा मेंबर भी 4 साल बढ़ेगा, ये चौथा मेंबर भी 4 साल बढ़ेगा, ऐसे करके पूरे 14 मेंबर जो हैं वो 4 साल बढ़ेंगे। और फिर एक न्यू बॉर्न बेबी है यहाँ पे, न्यू बेबी, ये भी 4 साल बढ़ेगा, यानी ये जितने भी बंदे हैं ये सारे 4 साल बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर थोड़ा सा इसको अगर एक्सक्लूड कर दूं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के और भी केस होते हैं, तो सारों में एक ही मेथड लगाएंगे, तो एक्सक्लूड कर दूं, तो यहाँ क्या है, पहले 14 मेंबर की बात कर लेते हैं। 14 मेंबर जो हैं ये कितने साल बढ़ेंगे, 4 4 साल बढ़ेंगे, यानी ये भी 4 4 4, अगर 4 14 बार प्लस होगा तो 14 इंटू 4, 14 चौके कितना होता है 56, यानी ये 56 साल बढ़ जाएंगे टोटल। 14 बंदों की 56 साल बढ़ेगी, पर बंदे की तो 4 ही बढ़ रही है। और एक न्यू बॉर्न बेबी, नया वाला भी तो है बेबी, वो तो 0 साल का था, 4 साल ही बढ़ेगा, तो कितना हो गया वो 4 साल का हो गया, यानी बेसिकली 60 हो गया। इस केस में यही है, किसी किसी केस में न्यू बॉर्न बेबी के साथ के टाइम का ही पूछ लेते हैं कि बताओ 4 साल बाद उनका एवरेज इतना है, तो बताओ जब बेबी पैदा हुआ था तब कितना था, तो हम उसमें इंक्लूड नहीं करते बेबी को, क्योंकि पैदा हुआ था उस टाइम वो 0 साल का था। ठीक है, तो लेकिन अभी फिलहाल इंक्लूडेड है, और ये 0 से स्टार्ट हुआ 4 साल, और ये सारे भी 0 से ही रेफरेंस ले रहे हैं हम, कि हर 4 4 साल बढ़ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ये बेबी पैदा हुआ था, ये वाली लाइन जो बना रहा हूँ ना, यहाँ पे वो बेबी पैदा हुआ था, इससे पहले तक का तो उनका सम 420 है, इससे बाद 4 साल तक का एवरेज टोटल सम कितना है 56, और एक बेबी का 4 60, यानी टोटल जो है मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे 420 और 60 कितना हो गया 480। और ये कितने का है 15 लोगों का, क्योंकि एक बेबी भी इंक्लूडेड है। 15 3 45, 3 बचा, 15 दूनी 30 32, तो कितना हो गया 32, ये आंसर है। बताओ समझ आया, आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू गाइज।